This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में इलाज के नाम पर वसूली, सीएचसी का लैब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले रहा था घूस, रंगे हाथ पकड़ा तो बोला डॉक्टर साहब की फीस है। चित्तौड़गढ़ में 15 साल की लड़की ने अपना विवाह रुकवाया, बोली पढ़ना चाहती हूँ। पिता ने मुंबई रहने वाले लड़के से तय कर दी शादी। राजसमंद के देलवाड़ा में अस्पताल का अवशिष्ट पानी रास्ते पर छोड़ने की शिकायत पर तहसीलदार ने किया निरीक्षण। बांसवाड़ा में दूध मुहे बेटे की मां को किया बेघर, चरित्र को लेकर लांछन लगाए। भाई समझौता कराने गया तो मारपीट की, सास ससुर ने पति को उकसाया। नगरपालिका बैठक में चर्चा के दौरान हुआ हंगामा। सलूंबर में साधारण सभा की बैठक में बिना चर्चा के पास हुआ 26 करोड़ 15 लाख का बजट। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में इलाज के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। महाराणा भूपाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कुछ लोगों ने एक नर्सिंग कर्मी को मरीज के तीमारदार से चौथ वसूली करते रंगे हाथों पकड़ लिया। नर्सिंग कर्मी अपने ही गांव के मरीज के परिजन से इलाज के नाम पर पैसा वसूल रहा था। महाराणा भूपाल अस्पताल में करेड़ा निवासी पुष्पा का पिछले 15 दिनों से इलाज चल रहा है। पुष्पा के पति प्रभु ने बताया कि हॉस्पिटल में उसी गांव के एक नर्सिंग कर्मी कालू व्यास से उसकी मुलाकात हुई थी। कालू ने डॉक्टर से जान पहचान होने और अच्छा इलाज मिलने का झांसा दिया और ऑपरेशन के नाम पर 7,000 रुपए की डिमांड की। कालू की बातों में आकर प्रभु ने उसे 1,000 रुपए पहले ही दे दिए थे, मगर बाद में नर्सिंग कर्मी कालू व्यास बाकी पैसों की मांग करते हुए धमकियां देने लगा। गुरुवार को मरीज के तीमारदार प्रभु ने कालू को फोन कर हॉस्पिटल बुलाया और 2,000 रुपए दे दिए, मगर आसपास खड़े लोगों ने इस चौथ वसूली को समझ लिया और अवैध रूप से पैसा वसूलते नर्सिंग कर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों के पूछने पर कालू व्यास ने कहा कि ये डॉक्टर साहब की फीस है जो उन्हें देनी है। लोगों के विरोध के बाद नर्सिंग कर्मी कालू ने पीड़ित से लिया सारा पैसा लौटा दिया। बता दें कि कालू व्यास की पोस्टिंग गिरवा पंचायत समिति के टीएडी सीएचसी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएचसी में पोस्टिंग होने के बावजूद वो इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या कर रहा था और उसने अपने ही गांव के मरीज से चौथ वसूली किसके कहने पर की। माना यह जा रहा है कि हॉस्पिटल में दूर दराज गांवों से आने वाले गरीब लोगों से इस तरह के लोग रोजाना अवैध वसूली करते होंगे। इसे लेकर उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि इस घटना के बाद नर्सिंग कर्मी के खिलाफ जांच कमेटी बिठाई गई है, सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उसे एपीओ कर दिया गया है। सीएमएचओ ने कहा कि फिलहाल लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है, तो लिखित में शिकायत आएगी तो इंक्वायरी करेंगे। पहले भी इस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के मामले आ चुके हैं। इस पर एक डॉक्टर ने कोर्ट केस भी किया हुआ है। वहीं टीएडी सीएचसी की इंचार्ज डॉक्टर मीता जायसवाल ने बताया कि कालू व्यास लैब असिस्टेंट है। 15 साल की लड़की ने अपना बाल विवाह रुकवाया है। पिता ने मुंबई में रहने वाले लड़के से रिश्ता पक्का कर दिया था। 12 फरवरी को शादी होने वाली थी और बेटी के विरोध के बाद भी परिवार नहीं माना। लड़की ने एसपी से शिकायत की, तब जाकर उसे राहत मिली। मामला चित्तौड़गढ़ के बस्सी का है। एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि बुधवार को 15 साल की लड़की थाने आई थी। वह 10th क्लास में पढ़ती है। उसने बताया कि पिता जबरन विवाह करवा रहे हैं। 12 फरवरी शादी की तारीख तय कर दी गई। पुलिस बच्ची को लेकर बाल कल्याण समिति के पास गई। समिति अध्यक्ष के सामने बच्ची का बयान लिया गया। बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल के सामने बच्ची ने गुरुवार को बताया कि वह आगे पढ़ना चाहती है। उसे घर में शादी की बात पता चली। परिवार के सामने शादी नहीं करने की इच्छा जताई, मगर पिता ने इनकार कर दिया। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने बताया कि बच्ची की बात सुनकर उसके पिता को बुलाया गया। पिता और बेटी को आमने सामने बिठाकर बात की गई। पिता ने कहा कि वह सिर्फ लड़का देखने महाराष्ट्र गया था, शादी अभी फिक्स नहीं की है। इस पर बेटी ने गुस्से में कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने 12 फरवरी की शादी तय की है। बेटी ने पिता के साथ जाने से भी इनकार कर दिया। लड़की को समझाकर पिता के साथ घर भेजा गया। सारी बात जानकर पिता को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद किया गया है। राजसमंद के देलवाड़ा में निजी अस्पताल के अपशिष्ट पानी को सड़क पर छोड़ने और खेतों में जाने की जानकारी मिलने पर मंगलवार को तहसीलदार हुकुम कंवर ने मौके का जायजा लिया। साथ ही निजी अस्पताल को इसके लिए पाबंद किया और पानी निकासी की अन्य व्यवस्था का निर्देश दिया। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचने की सूचना पर ततेला के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपशिष्ट पानी सड़क पर छोड़ने से सड़क पर चलने में हो रही परेशानी और पानी के खेतों में समाने और पेयजल के स्रोतों के दूषित होने के हालातों से रूबरू करवाया। इसके अलावा पुराने रास्ते पर अतिक्रमण करते हुए रास्ते पर अस्पताल परिसर निर्माण करने की शिकायत की। तहसीलदार ने कालीवास पटवारी को मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण चिन्हित करने के आदेश दिए। इस दौरान राजस्व निरीक्षक रविंद्र श्रीमाली, ग्रामवासी शंकरलाल तेली, डालूराम तेली, पन्नालाल तेली, भेरूलाल नारू तेली, कालूलाल तेली सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बांसवाड़ा में चरित्र पर लांछन लगाते हुए एक पति ने उसके दूध मुंहे बच्चे की मां को शादी के 2 साल बाद ही घर से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ दहेज की मांग को लेकर भी कई बार मारपीट की। आरोपी पति को उकसाने में सास ससुर ने भी पूरी भूमिका अदा की। दूसरी ओर पीहर से विवाहिता का भाई समझौता कराने के लिए गया तो उसके साथ भी आरोपी पति ने हाथापाई की। उसकी बाइक की चाबी छीन ली। परिवार से मिली सूचना के बाद खमेरा थाना पुलिस भाई और बहन को आरोपियों के कब्जे से छुड़ा कर लाई। अब ससुराल के लोग पीड़िता को घर में रखने के लिए दहेज की मांग कर रहे हैं। पीड़िता ने बांसवाड़ा के महिला थाने में पति, सास और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बांसवाड़ा SP के आदेश पर महिला थाने के ASI विद्या देवी मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस को दी रिपोर्ट में ग्राम चौकड़ी, थाना खमेरा, हाल पाड़ी कला निवासी शीला पत्नी महेंद्र भोई ने बताया कि उसका वर्ष 2019 सामाजिक रीति रिवाज से महेंद्र के साथ विवाह हुआ था। इसके बाद उनके यहाँ बेटे सिद्धार्थ ने जन्म लिया जो करीब 1 साल का है। बच्चे के जन्म तक सब कुछ सही रहा, लेकिन बाद में आरोपी पति, सास मंजू और ससुर रणछोड़ भोई ने उसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। शादी से पहले अवैध संबंधों जैसे झूठे आरोप लगाकर गाली गलौज की, साथ ही मारपीट कर मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं भी दी। आगे चलकर सब कुछ सही हो जाएगा यह सोचकर पीड़िता सब कुछ सहती रही, लेकिन 2 माह पहले आरोपी पति और ससुराल वालों ने उससे मारपीट की। पति पत्नी के बीच समझौता कराने के लिए उसका भाई राजू ससुराल आया तो आरोपियों ने उससे भी झगड़ा किया। भाई राजू पीड़िता को लेकर पीहर जाने लगा तो आरोपियों ने उसकी बाइक की चाबी छीन ली। बाद में खमेरा थाना पुलिस ने आकर उन दोनों को आरोपियों की कैद से बाहर निकाला। अब ससुराल के लोग दहेज की मांग कर रहे हैं। आरोपियों का कहना है कि दहेज लाने पर ही वे उन्हें घर पर रखेंगे। 19 जनवरी को हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप राष्ट्रीय बजरंग दल और पूरी टीम की ओर से राजराजेश्वर महादेव मंदिर टेकरी चौराहे पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। महाराणा प्रताप के त्याग, बलिदान एवं सामाजिक समरसता को याद किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत उपाध्यक्ष मनशा गिरी, महानगर अध्यक्ष कृष्णा गुजर, महानगर उपाध्यक्ष निर्मल सिंह चौहान, वार्ड 35 उपाध्यक्ष दीपक, गौरक्षा प्रमुख जीत सिंह गहलोत, प्रेम गुजर, रिंकू सचदेव, अक्षय गुजर, मनीष पंडित, शंकरलाल जाट, आदि सनाड्य, चंदू नागदा, भेरू गुजर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूम्बर नगर पालिका के 10 माह बाद दूसरी साधारण सभा की बैठक में पालिका का 26 करोड़ 15 लाख रुपए का वार्षिक बजट पारित किया गया। बजट प्रस्ताव पर भाजपा पार्षद ने विरोध जताया और असहमति जाहिर की। नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक नपा अध्यक्ष प्रद्युमन कोडिया की अध्यक्षता में नगरपालिका के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें सलूम्बर नगर के विकास कार्यों पर सहमति बनी तो वहीं सदन में तू में हंगामे का माहौल भी बना रहा। प्रतिपक्ष नेता, मनोनीत पार्षद, पक्ष विपक्ष के पार्षद आपस में तू में हंगामा करते नजर आए। उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ खान द्वारा नगर विकास के कार्यों में राजनीति से ऊपर उठ सदन की गरिमा बनाने की बात कही, जिस पर सदन में शांति बनी। बुधवार दोपहर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दुर्गेश रावल के प्रतिवेदन के बाद नगरपालिका साधारण सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। 10 माह बाद होने वाली बैठक में सर्वसम्मति से सेरिंग तालाब पर रिंग रोड बनाने के लिए DPR तैयार करने, ओवरफ्लो स्थल के विकास के लिए DPR तैयार करने, आशीर्वाद गार्डन के पास सरनी नदी की जमीन में सरनी नदी के पेटे वाली जमीन पर स्थायी बस स्टैंड बनवाने, अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड बनाने, सूरजपोल पर बनोड़ा रोड से शीतला माता मंदिर तक सरनी नदी पर पुल बनाने, महिला स्नानागार बनाने में, शमशान घाट के विकास, सरनी नदी के किनारे पर बगीचा विकसित करने सहित करीब 3 दर्जन से अधिक मुद्दों पर सदन की सहमति बनी। साथ ही कार्यवाही में नगरपालिका की जमीनों को नीलाम करने पर मुद्दे पर नीलाम करने के पार्षद धर्मेंद्र शर्मा ने भविष्य में पालिका के उपयोग के लिए जमीनों को बाउंड्री वॉल कर सुरक्षित रखने, नीलाम न करने की बात कही, जिस पर विपक्षी दल के कपिल लड्डा, दिलीप खटीक आदि ने भी सहमति जताई। बीते वर्ष सरनी नदी काबरा पेट्रोल पंप के पास बनी दुकानों के निर्माण स्वीकृति के बाद पर प्रतिपक्ष नेता ने पालिका अध्यक्ष व सदन में सवाल खड़े किए। निर्माण स्वीकृति जारी होने की बात पर पालिका प्रशासन चुप्पी साध कर बैठ गया। वहीं मनोनीत पार्षद महिपाल जैन विपक्ष प्रतिपक्ष नेता जैन से निर्माण की बात पर उलझ गए। करीब आधे घंटे तक वाद विवाद चलता रहा। सदन में पानी, बिजली, अतिक्रमण, आवारा पशु, रोशनी आदि मूलभूत सुविधाओं पर पार्षदों ने मांगे उठाई। पालिका प्रशासन सदन में वार्ड नंबर 21 के निर्दलीय पार्षद
धर्मेंद्र शर्मा ने सरस पार्लर आवंटित होने के मुद्दे पर सवाल उठाया और कहा कि नगर पालिका बाजारों में वर्षों से ठेला लारी लगाकर अपना व्यापार कर रहे गरीब को उसके व्यापार के लिए जमीन मुहैया नहीं करा पा रही। वहीं पर जो दूध विक्रेता नहीं है और जिनके नाम पर सरस पार्लर मिली भगत के चलते आवंटित हो गए, उनको बाहर लगाने के लिए पालिका जमीन आवंटित करती है। इस पर पालिका जवाब दे। सवाल शर्मा के सवालों के आगे पालिका प्रशासन चुप रही। वह केवल आवंटित हुए पार्लर अधिकृत होके नाम ही बता पाई। वहीं शर्मा ने जिला चिकित्सालय नगर पालिका पेराफेरी में स्थापित होने की बात कही। इसी बात पर प्रतिपक्ष नेता ने भी सदन को राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की मांग रखी। बैठक में सेरिंग तालाब की स्वच्छता, बाजारों में खुली विद्युत लाइन केबल में परिवर्तित करवाने, पेयजल की समस्या को हल करने, नाली निर्माण, आबादी हुई कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा स्थापित करवाने, सोनार माता के प्रवेश द्वार हेरिटेज लुक में नगर के ऐतिहासिक दरवाजे को बनवाने, चार भुजा ट्रस्ट की जमीन के बाहर शहर कोर्ट पर बने 3 बुर्ज को पुनः स्वरूप में लाने, खटीकवाड़ा गरबा चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करवाने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में ट्रांसफॉर्म अन्यत्र स्थापित करवाने, हजरत नास्ते शाह बाबा दरगाह के पास स्थित कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाने, मोरिला रोड स्थित विजवा माता मंदिर परिसर में टीन शेड लगवाने आदि नगर विकास आमजन की मांगे पार्षदों द्वारा रखी गई। इस दौरान राम भरोसे पुरोहित, नरेश जैन, शबनम मिर्जा, हितेश सेवक, नीलम पटेल, प्रहलाद तेली, मोहम्मद समीर, भगवती देवी भोई, मगनलाल सुथार, परवीन बानो, अली असगर बोहरा, दिनेश मेवाड़ी आदि पार्षद मौजूद रहे। वहीं पालिका सदन की सदस्य स्वर्गीय पार्षद स्वर्गीय पिंकी सोनी को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।